हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग है। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, हम तो रेडी सेडी हो गए हैं। यहाँ पे खाला भी रेडी हो रही हैं और बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं लग रहा था वो मेरे को सूट कर रही है, मैं थोड़ा अनकंफर्ट फील करूँ, कुछ भी नहीं, मज़े से वो तैयार हो रही थी। तो जल्दी जल्दी सुबह से सारे काम घर के हो गए थे बहुत, और अब हम लोग निकल चुके हैं घर से बाहर। तो यहाँ पे अना को, मतलब कि अना जा रही थी घर अपनी स्कूल से, और एक तरीके से ना इसको अम्मी ने किडनैप कर लिया। क्योंकि अना, ऐसा था कि अना को लेके जाना था। आपने देखा खाला, बस मैं पहले क्लिप दिखाई ना, गाड़ी में थी तो अम्मी अना को लेने गई थी नानी के यहाँ। लेकिन हुआ ऐसा कि अना चली गई थी स्कूल और अना को जाना भी था। लेकिन अना का एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो एग्ज़ाम्स की टाइमिंग हमको यहाँ पता नहीं थी कि वो कितनी टाइम वहाँ से छूटती है। तो रास्ते में उसकी वैन मिल गई, तो वो हमको देख के ना बिल्कुल चौंक सी गई थी कि अरे बुआ कैसे जाने लगी, मतलब मुझे छोड़ के। तो अम्मी ने बोला तुम जैसी हो वैसी आ जाओ और जल्दी से चलो अब। तो वो जल्दी कुछ भी नहीं सोची, बैग भी छोड़ दी, बच्चे जो थे वो दे देंगे घर में, और वो चली गई। और खाला को बिल्कुल नहीं पता है कि अना कहाँ से कहाँ, मतलब गाड़ी से गायब हो गई। तो हम लोगों ने बताया भी नहीं कॉल करके। और आज हम लोग जा रहे हैं उमरिया। तो उमरिया में बहुत अलग से एक्साइटमेंट थी एक दिन पहले से, कि बच्चों से मिलना है, और बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल हम घर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जैसे पहुंची ना, तो मेरी सबसे पहले नज़र गई थी मोइन में। मैंने ये देखा कि मोइन ना विंडो से देख रहा है। और फिर जैसे इंटर हुए ना, तो यहाँ पे उनका रैबिट था, और रैबिट तो आपको मैंने कई बार दिखाया है जब मैं उमरिया में थी। तो बेचारा यहाँ पे पिंजरे पे कैद था। उसकी सासू माँ मिली, उनसे सलाम दुआ हुई, खैर खैरियत हुआ। उसके बाद फिर मैं देखी कि मोइन ना निकल ही नहीं पा रहा। आप लोग भी देख सकते हैं कि विंडो में कुछ दिख रहा है। तो फिर मैं जल्दी से एक्साइटमेंट में थी, और मुझे लग रहा था कैसे मैं मोइन से जल्दी से मिल लूँ। एक अलग सी खुशी थी, वो चेहरे में आपको दिख रही होगी। और जाने के टाइम की खुशी या गम देखिएगा कि कैसे चेहरा डाउन रहता है। तो मोइन से मैं बात की, लेकिन मोइन अंदर पैक था, मोइन कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि डोर उसका क्लोज था। उसके बाद उसकी मम्मा थोड़ा उस तरफ थी ना, इस वजह से। फिर उसकी मम्मा आई तो फिर दरवाज़ा खोली, हम लोग अंदर गए। और फिर मोइन से मिली ना, तो मोइन ऐसे देख के थोड़ा सा ना, वो भी मतलब शांत शांत था, कुछ भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल चुप चुप से था। तो फिर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और वो अना को देख के ना और भी ज़्यादा खुश हो गया था। तो फिर मैं जल्दी से किचन में चली गई, जब तक मेरी बहन अम्मी से मिल रही थी। तो अना का ऐसे था ना कि वो सुबह से खाई पी कुछ नहीं थी, और उसको प्यास भी बहुत तेज़ लगी थी, और सब लोग थे। तो मैं सोची जब तक मेरी बहन वहाँ पे है, वो गर्म पानी गुनगुना इसमें रख के गई थी जग में, क्योंकि ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं सबको बोलूँगी कि सब लोग ना गुनगुना पानी पिया करें। तो हम लोग कभी कभी ऐसे होता है कि जल्दबाजी में रहते हैं, मैं खुद भी ऐसे करती हूँ। हमेशा पीती थी, लेकिन इस टाइम पे मुझे ना जल्दबाजी जैसे रहती है, तो पानी पीती हूँ ना, तो मैं जल्दी से जो रहता है वैसे ही निकाल लेती हूँ और पी लेते हैं। तो घड़े का पानी तो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घड़े का पानी हमारे यहाँ पे जो मिट्टी वाले घड़े होते हैं ना, उसी का यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ठंडा होता है। तो स्टील में ही किसी चीज़ में पानी रख लो तो वो ठीक रहता है, और नहीं तो गरम कर लो। फिर अम्मी ने मोइन सम्स के लिए लाए थे ये पैकेट्स, पाउच जो आते हैं इनके खाने वाले, कुरकुरे, लेज और जो जो आते हैं सारे कुछ अम्मी ने मंगवा लिया था पहले ही घर में। फिर मोइन को दिया तो मोइन बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और फिर मैं अपनी बहन के साथ यहाँ पे किचन पे आ गई। तो इसने गाजर का हलवा बनाया था, और ये हलवा इसने पहले कंप्लीट कर लिया था। तो सम्स नानी को फ़ोन करके पहले बता दिया था कि नानी, मम्मा ना आप लोग के लिए ना गाजर का हलवा बना रही है। तो वो उसने हम लोगों को सबको इन्फॉर्म कर दिया था पहले से कि मम्मा ने गाजर का हलवा बनाया है आप सबके लिए। तो अना को लगी थी भूख बहुत ज़ोरों की, क्योंकि वो आपको तो बता चुकी हूँ अना कैसे आ गई है। तो फिर अना के लिए यहाँ पे फिंगर चिप्स थे, उन्हें फ्राई कर दी मेरी बहन, जिससे वो थोड़ा सा खा लेगी तो उसको अच्छा लगेगा। उसके बाद में खाना खाएंगे। तो आज हम लोगों का ना उमरिया में थोड़ा काम भी है, और अम्मी का भी स्पेशली कुछ काम था, और हम लोगों को मिलना भी था इन लोगों से। तो फिर बहन ने बोला कि खाना सब लोग खा के ही जाओ। तो आपको तो पता है कि टाइम इतना कुछ ठंडी में होता नहीं है, बहुत छोटा सा दिन होता है। और ऐसे लग रहा था कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाए, हर एक टाइम मतलब चीज़ में ना, हर एक काम करने में ना ऐसा लग रहा था टाइम ज़्यादा ना हो जाए, टाइम ज़्यादा ना हो जाए। टाइम का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखा गया था उस दिन। तो फिर यहाँ पे चिप्स भी निकल गए हैं, और फिर अना को और सबको हमने दे दिया। और अम्मी इस टाइम गई हुई थी अपने काम से बाहर। तो फिर मेरी बहन थोड़ा बहुत कुकिंग कर रही थी, तो मैं बोल रही थी उसकी कुकिंग में मैं हेल्प कर दे रही हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, हेल्प मत करो तुम। तो फिर वो यहाँ पे कर रही थी अपना।
और फिर उसका ये सारा काम धीरे धीरे हो जाएगा। तब तक अम्मी भी आ जाएंगी और भाई साहब अभी नहीं आए थे, और सम्स भी जैसे बताई ना, तो सम्स भी घर में इस वक्त नहीं है। तो फिर यहाँ पे ऐसा है कि इसने बनाया था अचार, तो मुझसे बोला कि तुम पहले अचार मेरा देखो। मैंने अचार बनाया हुआ है, आंवले का भी रखा है और फिर मिर्च का। तो इसे तुम पहले टेस्ट कर लो कैसे। तो पहले तो मैंने देखा बस, लेकिन मुझे बोला कि नहीं तुम टेस्ट करो कि इसका टेस्ट कैसा है। तो फिर आंवले की एक तरीके से चटनी होती है ना, उसने वो बनाई हुई थी और बहुत अच्छी बनाई थी। तो मैंने ज़रा सा ही मुंह में डाला, और उसके बाद ये मिर्च का अचार है। तो ऐसे होता है, जब मेरी बहन यहाँ पे भी कुछ कुकिंग करती थी ना, तो मुझे ज़रूर बताती थी और बोलती थी तुम इसे टेस्ट करो। अब यहाँ पे ना ज़्यादातर वो भाई साहब को टेस्ट कराती, जबकि मैं कुकिंग में, मैं सच में बताऊँ, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरी बहन तो मैं बोल देती हूँ तुम शेफ़ हो भाई, तुम मेरे से क्या टेस्ट कराती हो। तो माशाल्लाह से धीरे धीरे उससे सारा बहुत अच्छे से सब कुछ आने लगा, और बहुत एक्टिव भी रहती है हर एक काम में। तो जब एक औरत के ऊपर ना घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आती है ना, तो फिर वो बाखूबी निभाती है। और ये सब चीज़ें सब में होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बहन ने भी मेरी अम्मी से सारी चीज़ें सीखी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बहुत दिनों के बाद मैं आंटी से मिली, और आंटी से मिलना मतलब कि इतना दिल खुश हो गया था। 2 दिन पहले ना आंटी का बर्थडे था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आंटी का बर्थडे, मुझे मेरी बहन ने बाद में बताया। तो मैं बोली यार अब क्या, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, आंटी तो मुझसे खुश हो जाएगी जब मैं आंटी से मिलूँगी। तो मेरी बहन ने भी आंटी को बता दी थी कि आंटी मतलब मैं आने वाली हूँ यहाँ पे, तो वो उनको अभी बाहर भी जाना है। तो बोल रही थी कि मुझे उसके 1 दिन के बाद मेरी टिकट है। तो फिर उनसे मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा, सबसे बातें हुई। और मेरे भाई साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो माशाल्लाह उनकी छोटी सी क्लिप मैं ऐड कर ली हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई साहब को तो छोड़ नहीं सकती वीडियो में लाने से। तो फिर वो थोड़ा देर थे, उसके बाद ये था कि उनको शम्स को लेने जाना था। फिर हम लोगों ने जब तक खाना खाया, उसके बाद शम्स बाबू आ गए। तो हमारे खाना खाते खाते से ना मेरी बहन उसको नहला भी दी, तैयार भी कर दी। और मैं शम्स से बात कर रही थी, शम्स को मैं बोली शम्स तुम इतने बड़े हो गए हो। तो बोलते हैं आथा मैं ना आपके यहाँ से आ रहा हूँ। तो वो ना अपनी हाइट मेरे से मतलब मैच कर रहा था कि कहाँ से आ रही है। उसके बाद उमरिया में यहाँ पे बम्पर सेल आई हुई है, बहुत ज़्यादा प्रदर्शनी बोलो जो बोल सकते हो, मतलब विंटर सेल है, और बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहाँ पे लगी हुई है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, जो उमरिया से है, आसपास से हैं। क्योंकि मैं गई हुई हूँ, मैंने देखा है, बहुत अच्छे कलेक्शन है और कम प्राइस पे है। जैसे हम लोग मार्केट से लेते हैं ना, हर इंसान शॉपिंग करता है हर जगह से, सबको आजकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो क्योंकि सब कोई ऑनलाइन करता है, कोई ऑफलाइन करता है, लेकिन ये है कि आजकल मटेरियल्स सारे इंसान को पता होते हैं कि कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पे अच्छा कलेक्शन है, आप लोग जाइएगा और देखिएगा। मुझे जो चीज़ें पसंद आ रही थी मैं निकलवा रही थी। मैंने फ़िलहाल ये भी बता दूँ, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं ली हूँ, लेकिन हाँ घर के लिए हमने काफ़ी सामान लाया है, जैसे कि मैं आपको आगे बता दूँगी क्या क्या लिए हैं। तो यहाँ पे मैं स्वेटर पसंद कर रही थी, तो स्वेटर के दाम ना ये थोड़ा हाई बता रहे थे। फिर मैंने इनसे बोला भैया थोड़ा बार्गनिंग करके बताओ। तो बोला कि दी आप अगर मतलब पसंद कर लेंगे उसके बाद हम बताएंगे। तो मैंने 2-4 पसंद किए, फिर मैंने बोला अब बताइए भैया, अब सिलेक्ट करने की बारी है। तो उन्होंने बोला दी ठीक है इतना इतना लगा देंगे। तो उन्होंने फिर प्राइस कम भी किए। और आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, जबकि शाम का वक्त था, करीब यहाँ पे 3 बजे रहे होंगे। और उस टाइम पे ना यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा वाली भीड़ भी नहीं थी, लेकिन थी। तो यहाँ पे आपको बच्चों के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे, उनकी कैप्स, उनके गरम वुलन कपड़े, जिस टाइप से आप चाहते हैं उस टाइप से आपको मिलेगा। तो ये गरम वाली जो चप्पल होती है ना, ये गरम वाले हमने लिए थे शूज़, और बच्चों के लिए भी लिया है, और मैंने नाजी के लिए भी यहाँ से लिया है। तो जब नाजी पहनेगी तभी दिखाऊंगी आपको। और मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ से हम लोगों ने फिर ले ली थी। फिर और अंदर आए तो यहाँ पे बॉयज़ का कलेक्शन था, बहुत अच्छा था, बच्चों का बड़ों का सबका। तो यहाँ से भी अम्मी ने देखा, और अम्मी काफ़ी चीज़ें ले रही थी, लेकिन मैंने अम्मी का माइंड नहीं किया। इस टाइम पे यहाँ पे भाई साहब फिर शम्स को लेके आ गए थे, क्योंकि मोइन को तो हम ही लेके आ गए थे, लेकिन शम्स बाबू को भाई साहब लेके आए थे, क्योंकि वो खाना नहीं खाया था स्कूल से आने के बाद। तो फिर जैसे वो खाना पीना खाया ना, उसकी मम्मा फिर उसको भाई साहब के साथ भेज दी। तो फिर दोनों बच्चे हमारे साथ थे, भाई साहब छोड़ के चले गए। और आपको मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप मतलब दिखा देती हूँ कि हर टाइप से मटेरियल है। आप अगर थोड़ा मतलब नॉर्मल प्राइस पे चाहें तो नॉर्मल भी है, उससे ज़्यादा चाहेंगे तो उससे ज़्यादा भी मिलेगा। और यहाँ पे मग वगैरह का कलेक्शन भी है, किचन से भी सारी चीज़ें, जैसे किचन में जो सामान लगते हैं ना, वो भी सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ना मैट थी, और जैसे बहुत अच्छा, मतलब मैं बता सकती हूँ ना, आप लोग ना देखिएगा, मुझे ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल सकती हैं।
तो फ्रेंड्स मैं ना रात में वॉइस ओवर की थी और मुझे सुबह जब मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे ऐसे बहुत नींद आ रही थी, नींद में वॉइस ओवर की हूँ। मेरी आवाज़ भी बहुत डाउन डाउन सी है, मैंने अभी चेक की है, तो आप लोग इसको माइंड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और यहाँ पे बच्चों लोगों के खेलने का सामान भी था, मतलब झूले वगैरह अच्छे आए हुए थे। तो यहाँ पे शम्स मोइन के लिए फिर उन लोगों को हम लोगों ने बैठा दिया और मैंने मोइन से बोला, मोइन बाबू मुझे भी बैठा लो आप। तो मोइन बोल रहा था नहीं। तो मैं बोली बेटा मुझे बैठा लो ना थोड़ा सा। तो बोल रहा था अच्छा ठीक है आप आ जाओ। फिर मैं मोइन से थोड़ा देर बातें की यहाँ पे, और बहुत प्यारी सी यहाँ पे धूप आ रही थी तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। और इससे पहले जब हम लोग आए थे ना 1 साल पहले, हर साल ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं, तो यहाँ पे बहुत प्यारा था। मतलब और भी चीज़ें थी लेकिन हो सकता है मैंने माइंड ना किया हो। फिर आपको दिखाती हूँ ये कौन कौन जानता है ये क्या है बताओ। तो हमारे यहाँ पे तो इसे गुलाब लच्छी बोलते हैं, काफ़ी लोग इसे शुगर कैंडी बोलते हैं। बना रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा बताइए आप जरा। लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं, और हाँ, कई जगह पे ना मैंने बुढ़िया के कितने पैसे बाल लगेगा? सुने इसको बोलते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा 10 आपके यहाँ मिनट। पे क्या बोलते हैं। तो ये मशीन 1 चल रही मिनट। थी, मतलब उसमें बताओ। बनना स्टार्ट था। मैंने भैया से बोला भैया मुझे एक क्लिप लेनी है, उन्होंने बोला ठीक है दी। तो उन्होंने टाइमिंग मुझे बताया, मुझे लगा मशीन स्टार्ट होने में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे। तो बोला नहीं भैया दी 1 मिनट ही लगेगा, 1 मिनट में आपको मतलब कि सारा काम दिख जाएगा। तो मैंने प्यारी सी यहाँ पे क्लिप ली और इतने प्यार से उन्होंने तुरंत से रोल किया और पॉलीथीन में ऐसे पैक कर दिया, इतनी मतलब फास्ट काम था। तो फिर वो चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगी। आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा भी है गुलाब लच्छी, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुलाब लच्छी ही बोलते हैं इसको। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई ये चीज़ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा दिल बार बार नहीं मान रहा था। मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, एक ईयर रिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो मुझे लगा मैं क्यों ना उनको देखती हूँ। तो आपको कैसा लगा कलेक्शन आप बताइएगा। जितना अच्छा मतलब वहाँ पे ना वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी आ भी नहीं पा रही थी और मैं थोड़ा भागम भाग में थी, बच्चे भी साथ में थे और भी शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो फिर मुझे इयररिंग्स देखिए कितनी प्यारे लग रहे हैं ना ये, तो मुझे ना मैं ऐसे देख रही थी, मैं बोली मैं लगा के देखती हूँ मुझे कैसे लग रहा है। तो ये मांग टीका ना सच में मुझे बहुत प्यारा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे ऊपर ये कैसा लगा है, आप लोग कमेंट करिएगा बताइएगा। तो मुझे ये मांग टीका ना बहुत प्यारा लगा, ज़बरदस्त था। और यहीं से मैं दूर से क्लिप ले रही थी जूम करके कि बच्चों की ट्रेन स्टार्ट हो गई है और बच्चे घूमना शुरू कर दिए हैं। तो किसको किसको अच्छा लगा आज का ब्लॉग लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक के बगैर ना मेरा ब्लॉग अधूरा रहता है। भूल गए हो तो याद दिला देती हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाला जो मैंने ब्लॉग डाला था ना उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। ब्लॉग नहीं डाला था मैंने, अपना गूगल पिन के बारे में बताया था, अपनी जर्नी शेयर की थी। तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे। इंशाल्लाह मैं आप सबके नेम लेके आपके कमेंट बताऊंगी कौन कौन ने मुझे क्या कमेंट किया है। और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताया करें कि आप लोग देख कहाँ से रहे हैं, क्योंकि मुझे भी तो जानना चाहिए ना कि मुझे कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, कौन कौन अपना सपोर्ट और प्यार दिखा रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, आप देख सकते हैं मसाला आम और बहुत प्यारी-प्यारी जो कैंडी वगैरह अपन बचपन में खाते थे ना, हाजमोले और गटागट जिसको हमारे यहाँ पे गोल-गोल से रहते थे रेड-रेड से, वो सारा कुछ यहाँ पे मिल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कुछ ना वुडन की शॉप आई थी, तो वो अब सब ना अभी लगा रहे थे, क्या कर रहे थे, उनका कुछ काम भी वहाँ पे चल रहा था, मुझे समझ नहीं आया। और मैं बहुत जल्दबाजी में यहाँ की क्लिप ली हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलेगी नमकीन में। और यहाँ पे बॉयज़ की अच्छे प्यारे-प्यारे पैंट्स थे, मतलब बिग साइज़ में। और यहाँ पे मोइन और शम्स नानी से ज़िद कर रहे थे कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए। तो उनकी नानी ने फिर उनको सामान दिलाया, और नानी का प्यार तो आपको पता है कैसा होता है। तो कौन-कौन अपनी नानी के साथ ऐसे चलता था और किसको-किसको अपने नानी के साथ चलने वाला, सामान ज़िद करके दिलाने वाला वक़्त याद है, बताना ज़रूर। और शम्स और मोइन दोनों अपनी नानी को बहुत प्यार करते हैं। माँ नहीं आई थी उसकी, लेकिन वो लोग अपनी नानी के साथ, हम लोगों के साथ बहुत अच्छे से माशाल्लाह यहाँ पे थे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती थी और कुछ चीज़ें इतनी महँगी थी जिसको अपन लेने में हज़ार बार सोचेंगे। तो कुछ तो ऐसी थी कि सोचना भी नहीं पड़ेगा और तुरंत ले लेते, पसंद आ रही है। और ये जो कारपेट वगैरह मैं दिखाई ना आपको, इतना महँगा था। फिर खाला यहाँ पे थक गई तो वो बैठ गई, और यहाँ पे जिसको जो चीज़ें चाहिए थी हम सब ने ले ली। और यहाँ से अब निकलने का टाइम था, लेकिन शम्स और मोइन ना यहाँ पे थोड़ा परेशान कर रहे थे और भीड़ थोड़ा बढ़ रही थी, क्योंकि शाम का वक्त जब होता है ना तो यहाँ पे लोग बहुत इकट्ठे होते हैं। फिर हम लोग घर आ गए और घर में सिर्फ चाय पिए, और टाइम बताई ना बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि डैडी नहीं आए हुए थे, तो एक टेंशन सी भी थी। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से बाहर। तो मोइन थोड़ा ना मतलब उदास था, मोइन बस नहीं हम लोगों को भी बुरा लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। और अना कुछ सामान भूल गई थी तो फिर वो लेने के लिए गई, और मोइन को नानी बोली चलोगे बेटा, तो वो हाँ हाँ कर रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों को अल्लाह हाफिज़ किया।
और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जाते-जाते ना अम्मी की नज़र ना इस मुर्गी में पड़ गई। तो अम्मी ने फिर बताया खाला को कि देखो ये यहीं पे सोती है। मैंने बोला हम बहुत देखे, अब आप लोग देखो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आज का ब्लॉग लॉन्ग था थोड़ा, अगर ज़्यादा बड़ा था तो प्लीज़ मैं माज़रत चाहती हूँ उसके लिए। लेकिन क्या करूँ, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करना होता है, इसलिए मैंने कर दिया। तो अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स, बाय बाय।